अब वोटर आईडी कार्ड होगा आधार नंबर से लिंक। चुनाव आयोग जल्द लेगा बड़ा फैसला। फर्जी वोटर्स पर कसी जाएगी नकेल। पहले पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने का नियम आया और अब वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करवाने का ऐलान करेगा, यानी इसको लेकर नियम लाएगा। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक होनी है। इसी बैठक में ये फैसला लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग वोटर आईडी को आधार नंबर से लिंक कराने का नियम आखिर ला क्यों रहा है। जाहिर है कि देश के कई लोग अपने अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। अपने पुराने घर के पते पर उनका वोटर आईडी कार्ड बना ही है। 5 से 10 साल की अवधि जहां रह जाते हैं या फिर जिस जगह पर पलायन कर चुके हैं उसी जगह पर पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लेते हैं। तो एक वोटर कार्ड नई जगह पर भी बनवा चुके हैं और पुरानी जगह वाले वोटर कार्ड को कैंसिल नहीं करवा पाए या फिर करवाना ही नहीं चाहते। ऐसे में आप भले ही अपनी पुरानी जगह पर वोट देने नहीं जाते, लेकिन वोटर कार्ड भी कैंसिल नहीं करवाया है तो आपको फर्जी वोटर माना जाएगा। हालांकि इसके लिए सजा का क्या प्रावधान होगा, चुनाव आयोग संभवतः 18 मार्च को होने वाली बैठक में इससे जुड़े नियमों पर फैसला करेगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इसके लिए चुनाव आयोग क्या कदम उठाने वाला है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए अपनी योजना तो तैयार कर ली। 18 मार्च को एक बैठक के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह सचिव UIDAI के CEO और लॉ सेक्रेटरी इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि इस पर फैसला उसी दिन ही कर लिया जाए और ऐलान भी। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की इस बारे में सोच है कि वो न केवल फर्जी वोटर्स पर इसके जरिए नकेल कसे, बल्कि किसी भी तरह के चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे। यहाँ एक जरूरी चर्चा का विषय ये भी है कि हाल ही में कांग्रेस और राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया। इस फहरिस्त में तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना UBT, SCP और BJT शामिल है। इस बारे में CC ज्ञानेश कुमार ने भी कहा कि एक वोटर के नाम पहचान को ही सही करने के लिए ये जरूरी पहल है। इससे फर्जी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाने में मदद मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि एक ही वोटर के नाम और पहचान को दुरुस्त करने के लिए ये पहल आवश्यक है। इससे फर्जी मतदाताओं के नाम सूची से हटाने में सहायता मिलेगी। थोड़े से पीछे समय में चलें तो 2023 में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं समझते। इसके बाद केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्णय लिया। अब उसी तरह वोटर कार्ड को आधार से लिंक किए जाने पर फैसला किया जाना है। इस बारे में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, इसके लिए 18 मार्च की बैठक का इंतजार करना होगा। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की इस योजना पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।